बंधु सतगुरु चरण को करो तो प्रेम प्रणाम। अकुबरण मंगल करण मनीष देव जन श्री प्राणनाथ निज मूल भक्ति श्री नैराज तेज कुंवर श्यामल को पल पल करूं प्रणाम। ज्ञान को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे रे वाला मारे मंदिर आवीने आरोगे हारे अमर विरणियों ना टालो रे विजोग हारे सुंदर तेजरी नो आवी लियो भोग एका सकल तवारो संजोग ओ श्याम रूप रे पुकारे। वसंत फागुन चैत्र वाला मारा आवी रे रुकड़ी वसंत। अच्छा इस सचतुरी की वाणी के द्वारा हमें एक अनमोल निधि दी है कि हम भी विरह के सागर में कूदा कैसे लगाए। सचतुरी में दो तरह का विरह है। अब ये जो पहले विरह के समाप्त होने के बाद जो दूसरा विरह होता है, इसमें भी 6 ऋतुओं का वर्णन है, 12 मासी का वर्णन है, लेकिन इसमें कुछ अलग से है। उपमा अलंकार की भाषा में ये बातें कही गई हैं। ये कैसे है, कल मैंने बताया था पद्मावत ग्रंथ का उदाहरण। इसमें भी एक ऐतिहासिक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के दरबार में रहते थे। जयपुर राजघराने के कछवाहा वंश था और जयपुर के कछवाहे वंश को ये शोभा है हमेशा देश के साथ धोखा किया, चाहे राजा मान सिंह हो चाहे जय सिंह। मान सिंह ने अकबर के लिए लड़ाई की, हिंदुओं का खून बहाया और हिंदुओं को अधीन कर दिया मुगल साम्राज्य। जय सिंह ने भी यही काम किया। उनके राज्य में कवि रहते थे बिहारी जी। बिहारी जी ने एक दोहा बनाया, स्वार्थ सुकृत नहीं श्रम विथा, देख विहंग विचार, बात पराये पान कर तुम पक्षी न मार। इसका अर्थ है, ऐ बात पक्षी, तुम बेचारे कमजोर पक्षियों को क्यों मारता है? क्योंकि जिन कमजोर पक्षियों को मारता है उसका मांस तो तुमको खाने को नहीं मिलता। ये सारा तो बहली हालत हो जाता है। तू बेकार से पर पाप क्यों कर रहा है? जय सिंह को जब पढ़ने को मिला तो उन्हें सिर झुका लिया। समझ गए जय सिंह कि ये बात तो मेरे लिए कही गई। जैसे बाज क्या करता है, छोटे छोटे पक्षियों को मारता है और खा लेता है कौन? शिकारी। बाज कौन है? जय सिंह। शिकारी कौन है? औरंगजेब। और छोटे पक्षी कौन है? जो छोटे छोटे राजा हिंदू थे, जय सिंह बहादुर थे। यही जय सिंह है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को कैद करवाया था। छत्रपति शिवाजी को काफी परेशानी में डाल दिया था मुगल सेना के साथ। और जिस ये सिद्दिक फौलाद का वर्णन अभी तक पढ़ते हैं, उसी सिद्दिक फौलाद ने धोखे से शिवाजी को कैद किया था। वही सिद्दिक फौलाद भी तक में आता है, वही क्रूर था सबसे अधिक। और छत्रपति शिवाजी किसी तरह से औरंगजेब के कारागार से निकल भागे थे। बाद में किस तरह से महाराजा छत्रसाल से उनकी भेंट होती है, अब सारी बातें जानते हैं। ये अलंकारिक वर्णन है। जय सिंह का कहीं नाम नहीं आया, बाज के दृष्टांत से सारी बात कह दी गई। उसी तरह से ये जो 7 प्रकरण आए हैं, यानी बचन वाला जी ने वाले लागे, ये 8वां प्रकरण होता है। इसके बाद हो श्याम पीव पीव करीले पुकारों के 7 प्रकरण आते हैं। सब में संकेत है, हो श्याम पीव पीव करीले पुकारों। ब्रज की गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण के विरह में पागल है। ब्रज की लीला, जो प्रतिबिंब की लीला के बाद जो घटना होती है, 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में। लीला करने वाला कौन है? अक्षर की आत्मा और ध्वनि का दोष नहीं है। ब्रज की गोपियां जिनके अंदर परम धाम की आत्माएं थी, वो तो रास महारास के अंदर है। वो रास
जो केवल ब्रह्म में हुई थी, सबली के कारण में अखंड हो जाती है। कुमारिकाओं के जीव 24,000 पुनः प्रकट हो जाते हैं और वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण कर लिया। इसी को कहते हैं यही सूरत की सखियां भई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो करी। 36,000 की संख्या पहले थी, 36,000 की संख्या पुनः आ जाती है। अब इस ब्रह्मांड में जो पहली रास होती है उसमें 36,000 सखियां होती हैं। ब्रह्मांड नया बन गया होता है, किसी को पता नहीं चल पाता है। रास बिहारी की आवेश शक्ति विराजमान हो जाती है उस मन के अंदर, और जैसा योग ब्रह्मांड में हुआ था वैसे ही रास की लीला इस नश्वर जगत में भी होती है, ताकि संसार को साक्षी मिल जाए। तारतम्य ज्ञान के बिना ये कोई भी नहीं जानता है। आप रमेश ओझा जी से पूछिए कि जब गोपियां बांसुरी की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकली, सबने अपना शरीर छोड़ दिया, तो आखिर दाह संस्कार तो होना चाहिए। भागवत में लिखा है जो गुणमयम देहा, त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर दिया। आगे वर्णन आता है कि अति सुंदर शरीर धारण करके लीला की, लेकिन वो सुंदर स्वरूप कहाँ धारण किया, और जो गोपियां शरीर छोड़ गई, फिर भागवत में लिखा है वो अपने घर पर सोती हुई मिली। इस भेद को बिना तात्विक ज्ञान के कोई भी बता नहीं सकता। आपके पास सब कुछ है, सारी दुनिया को नतमस्तक करने का ज्ञान है, लेकिन आपके पास प्रस्तुतिकरण नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन सेना आपके पास नहीं है। क्या होगा? साम्राज्य आपका दिन पर दिन खत्म होता है। यही कारण है कि कितने परिवार जो अपने सुंदर साथ थे, कोई स्वधार्मक में चला गया, कोई स्वामी नारायण में चला गया, विस्तार तो नहीं हुआ, हम अपनों को खोते गए, क्योंकि संसार के अन्य लोगों ने अपना ज्ञान फैलाना शुरू किया और हमने अपना ज्ञान ढकना शुरू कर दिया। हमारी वाणी मंदिरों की दीवारों को पार नहीं कर सकी। हम एक संकीर्ण सोच के रह गए, हमने एक संप्रदाय बना लिया, धर्म बना लिया। हम कहते हैं कि हम प्रणामी धर्म को मानते हैं, तो क्या आप हिंदू धर्म से अलग हैं? आप संप्रदाय की परिधि में नहीं आते, आप एक संकीर्ण किसी धर्म की परिधि में नहीं आते। एक तो गत संसार की जो खेचा खेच करत अपन तो साथी धाम के है हम दूर। आपके पास तारतम्यवाणी का उद्यान है, जिसके द्वारा आप सारे ब्रह्मांड को चुनौती दे सकते थे, सारे ब्रह्मांड को नतमस्तक करते थे। लेकिन हमने तो एक छोटा सा दायरा खींच लिया है, केवल घंटी घड़ियाल तक अपने को सीमित कर लिया। ये नहीं सोचा कि हमारे पास परम धाम का ज्ञान है। हम संसार के सारे लोगों को परम धाम का ध्यान सिखा सकते हैं। सबकी फिलॉसफी में जो विकृतियां आ गई हैं उसको सत्य राह बता सकते हैं, सबको अक्षरातीत की पहचान करा सकते हैं। ये तो हमने किया नहीं। हमारी आस्था केवल तिलक, कंठी, घंटी, घड़ियाल, चरणामृत, प्रसाद तक ही रह गई। हमने प्रेरणी की क्लास से कभी ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया। अभी प्रश्न चल रहा है, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़पने लगती हैं। कैसे? 7 दिन गोकुल में लीला होती है। अक्रूर को भेजता है कंस कि जाओ श्री कृष्ण को बुला लाओ। सोचता है कि कृष्ण को किस तरह से मारना है। अक्रूर श्री कृष्ण को ले जाते हैं, बलराम को ले जाते हैं, और गोपियां विरह में तड़पने लगती हैं। ये गोपियां कौन है? जाही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप से। अब इनके अंदर परम धाम का कोई अंकुर नहीं है। वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण किया है। उनको प्रेम का एहसास करना है, क्योंकि जब पुराण संहिता में वर्णित है, महेश्वर तंत्र में वर्णित है, जब योग माया में महाराज की लीला हो रही थी केवल ब्रह्म के अंदर, और वो लीला सबलिक के महाकारण में खंड हो गई। जो महाकारण में होगी वो सबलिक के स्थूल, जिसको अव्याकृत का महाकारण कहते हैं, उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है। अव्याकृत में वेदों का स्थान है, इसलिए वेदों ने देखा कि इतनी प्रेममय लीला तो हमने आज दिन तक देखी नहीं। प्रार्थना करते हैं वेद, हे प्रभु हमारे साथ भी लीला होनी चाहिए। दास बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, पुरुष रूप हो, जब तक तुम्हें माधुर्य भावना नहीं आएगी ये रस तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए लीला प्रकट होने वाली है, तुम सखी रूप में परिणित हो जाओ। वेदों ने 12,000 सखियों का रूप धारण कर लिया, और जो कुमारिकाएं तो रास में जा चुकी थी, उनके जीव ब्रज में अखंड हो चुके थे। वे कुमारिकाओं के जीव 24,000 पुनः इस ब्रह्मांड में आ गए,
और 12,000 देवी चाहे, उनको विरह का रस दिलाना है 36,000 सखियों को। 36,000 सखियां अब कैसे विरह में तड़पे, क्योंकि अखंड का रस पाना है तो विरह में तड़पना ही पड़ेगा। आप सुंदर साहब तो कितने भाग्यशाली हैं कि आपको सागर श्रृंगार परिक्रमा का रस मिलता है वाणी के द्वारा, उसको हमारे पास आत्मसात करने का समय नहीं है। सबका गिला शिकवा एक ही होता है ना कि आजकल काम का कुछ बहुत ज्यादा बोझ हो गया है, राज्य का हुक्म होगा तो बाद में चित्र निकलेंगे। आप देखिए गोपियों की विरह व्यथा, श्री कृष्ण चले गए हैं यह कहते हुए कि मैं 4 दिन के बाद लौट आऊंगा, गोपियों की चिंता न करो। 7 दिन गोकुल में लीला हो चुकी है, 4 दिन मथुरा में लीला करते हैं। जब कंस का वध करते हैं, राजबागे का श्रृंगार करते हैं, तो जैसे ही राजसी वस्त्र धारण करते हैं और अपने ग्वालों का भेष बाबा नंद यशोदा को देते हैं, अखंड की शक्ति उस तन से आ जाती है और वो केवल वैकुंठ बिहारी रह जाते हैं। गोपियां तड़प रहे हैं, उद्धव को भेजते हैं गोपियों की विरह को दूर करने के लिए। ये ज्यादा प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग के अनुकूल मैं बहुत थोड़ी सी बात बता देता हूँ। गोपियां माता यशोदा के साथ उस रास्ते में सवेरे बैठ जाती हैं और शाम तक एकटक बात देखती रहती है कि मेरा कन्हा इसी रास्ते से तो गया था, 4 दिन के लिए कहकर गया था, अब महीना हो चुका, कितने महीने बीत जाते हैं, बरस बीत जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी एक आस है कि हमारा कन्हा इसी रास्ते से गया था, आज जरूर आएगा। करते करते बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा में भी वही विरह, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण चाहिए और जो मथुरा में श्री कृष्ण रह रहे हैं उनके अंदर अखंड की शक्ति नहीं है। 8 किलोमीटर ही तो दूर है, यदि दोनों तरफ से प्रयास होता 2-2 घंटा चलते गोपियां और श्री कृष्ण, तो 2 घंटे की पैदल यात्रा में 4-4 किलोमीटर तय कर लेते, विरह में तड़पने की बात ही नहीं होती। लेकिन जिससे संबंध है वो है ही नहीं, तो गोपियां क्यों जाए। और श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरे अंदर जो लीला करने वाला था वो तो है ही नहीं, मैं उनके पास जाने का अधिकारी नहीं। वाणी करती है अक्षर रास लीला जो बन में कित, अक्षर स्वरूपे ग्रही जागृत ता लीला को ये प्रतिबिंब ये जो रमा को दिखाई समझ। अव्याकृत के महाकारण में जो प्रतिबिंब रास हो रही है उसको दिखाया था भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने, विष्णु रूप श्री कृष्ण ने, तो देखो लक्ष्मी मैं वहां का ध्यान करता हूं। अब विरह कैसा है, सूरदास ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है। गोपियां कहती है कि मधुबन तू हरा है, मधुबन तुम कत रहे धरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के तुम ठाणे क्यों न गए। मधुबन तू हरा भरा है, तेरे पत्ते हरे भरे हैं और हम तो सूख करके काटा हो गए। ये विरह 100 सालों तक गोपियां विरह में तड़पती रहती है, हम तो 1 महीना नहीं तड़पने के लिए तैयार है। यदि 1 हफ्ते चितवनी करेंगे, राज्य का दर्शन नहीं होता तो हमारी आस्था टूट जाती है कि ये सब झूठ है, पता नहीं वाणी में लिखा है सच है कि नहीं है। वे अखंड की गोपियां हैं, 100 सालों तक विरह में तड़प रही है। राधा बूढ़ी हो गई, चलने की ताकत नहीं। कोई हंसी में कह दे देख राधा कन्हा आ गया, 90 साल की बुढ़िया राधा, लगता है कि बिजली की ताकत आ गई, कहाँ है कि नहीं। बुढ़ापे में भी वही शब्द है, वही बचपन का शब्द कन्हा। उस विरह का दृष्टांत दिया है हमको सिखापन देने के लिए। ये दृष्टांत नहीं है, हमारे लिए तमाचा है। ब्रज की गोपियां 100 साल विरह में तड़प सकती हैं, हमारे पास विरह नहीं। इंद्रावती जी की आत्मा वैसे ही विरह में तड़प रही है। अब लीला जैसे मैंने कहा मिर्जा राजा जय सिंह को बिहारी जी ने दोहे के माध्यम से फटकार लगाई थी, वैसे ही इस प्रसंग के आखिरी प्रकरण में उद्धव अक्रूर का यदुराय का दृष्टांत दिया गया है और 7 प्रकरणों में यही बात दर्शाई गई है। वो श्याम पेव पेव करेगी पुकारो, गोपियां पुकार रही हैं कन्हैया को और इंद्रावती पुकार रही हैं देवचंद जी के अंदर विराजमान अपने धाम धनी को पुकार रही है। जाहिरी अर्थ होगा गोपियों और श्री कृष्ण के प्रति, बातें अर्थ होगा इंद्रावती और राज्य के प्रति। वही मनमोहक वर्णन है, वही सुनिए। वाला मारा आगे रे रुदती बसंत, कहीं कहीं
अकेले इंद्रावती जी के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन जिन चौपाइयों में हमेशा आया है वो गोपियों की तरफ से कहा गया है। हो श्याम पीऊ पी करी वे पुकारो, गोपियों की एक प्रतिनिधि एक गोपी कहती है कि कान्हा पुकारते पुकारते इतना समय गुजर गया, तू कब आएगा। जब मैं कहता हूं कि तू कब आएगा तो आप सोचते होंगे कि रे करके क्यों बोला जा रहा है। ये याद रखिए, प्रेम में ऐसे ही बोला जाता है। प्रेम में जी नहीं हुआ करता। जो वास्तविक जहां का प्रेम होता है उसमें आप और कितनी उपाधि वाले शब्द बहुत फीके लगते हैं। ये सारी दुनिया के शब्द हैं। गोपियों के प्रेम को संसार नहीं जान सकता और गोपियां उसी भाव से करती हैं। अब इस पहले चौपाई में इंद्रावती जी सीधे अपने धामधनी को करती हैं। इसमें इंद्रावती जी की आत्म कर रही है कि वाला हमारा आवी रे रुतरी बसंत, अब ये बसंत का समय आ गया है, ये बसंत ऋतु आ गई है। चंद्रमुख अमृत रस रे जलंत, और चंद्रमा अमृत छोड़ रहा है। चंद्रमा अपने मुख से संसार में अमृत फैला रहा है। कल्पना कीजिए, होली का त्योहार बीत गया, सुहानी धूप खिली हो, चारों तरफ से खेतों में सरसों के फूलों की सुगंध फैल रही हो, पेड़ पौधों में आम के मोर की सुगंध अलग फैल रही हो, जिधर देखो फूल ही फूल, न गर्मी न सर्दी, ये बसंत का मौसम है। चांदनी रात में चंद्रमा छिटक रहा हो, लगता है किसी का चांदनी बिखर रहा है। उस समय गिरहनी की हालत क्या होगी। इंद्रावती जी की आत्मा करिए, मेरे प्राणेश्वर अक्षरदेव, इस बसंत ऋतु में चंद्रमा का अमृत चारों तरफ फैल रहा है। आपका हृदय क्या सूखा है। आप अपने हृदय के प्रेम की एक रसधारा मुझे नहीं दे सकते। आप तो प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। आप की महिमा को तो सीमा में किया ही नहीं जा सकता। आपके प्रेम को, आनंद को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। ये जड़ चंद्रमा सारे संसार में अमृत फैला सकता है। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। वाला वननु मोजू रे कुपलियो करंत, और बनों में मोर क्रीड़ा कर रहे हैं। बनों में मोर नाच रहे हैं, बोल रहे हैं। समय ना वो तो आवे मारो अंत, इस समय आप नहीं आते हो तो मेरा अंत हो जाएगा। ये हीरा की व्यथा है। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी फैला रहा हो, प्रसन्नता में मोर बनों में शोर मचा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। फूलों की सुगंध हर प्राणी को मुग्ध कर रही है और सभी आनंद में मग्न हो रहे हैं। और एक विरहणी का विरह दग्ध हो रहा है विरह की आग से। तो यही तो कहेगी कि अच्छा तीर, यदि अब देर कर दोगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा। क्या आप एक जड़ चंद्रमा से आप हल्के हैं? क्या मेरा अस्तर एक मोर से भी बदतर है? आपके विरह में मेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। इतने साल बीत गए, इतनी ऋतुएं बीत गई, कितने बसंत को हमने देखा है। यदि अभी नहीं आओगे तो निश्चित है कि मेरा प्राणांत हो जाएगा। ये विरह की व्यथा है। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू, मेरे प्राण सुरक्षित, मैं बार बार आपको पुकार रही हूँ, अभी आ जाओ, अन्यथा मेरा शरीर छूट जाएगा। एने समय अभी बुलाल उछलिया, अब गोपियां कह रही है, कन्ना होली का अवसर आ गया है, चारों ओर अबीर गुलाल की धूम मची है। इस बसंत ऋतु में हर कोई एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहा है। शोभा चंदन केसर कचोले बनिया, और हर कोई कटोरी भर भर करके एक दूसरे पर चोवा चंदन और केसर को फेंक रहे हैं। सभी आनंद के मग्न में, बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो बसंत ऋतु की मादकता, सबके हृदय में आनंद का उल्लास, सभी अपने हृदय का प्रेम दूसरे को गुलाल लगा करके दर्शा रहे हैं। और एक मेरा सुना हृदय जिसमें आपके दीदार की एक प्यास के लिए ये शरीर जिंदा है, लेकिन आपको रहम नहीं आ रही है। आप प्रेम का सागर छिपाए बैठे हैं किसके लिए? आपसे अच्छा तो वो चंद्रमा है जो सारे संसार को
अपनी शीतल किरणों से आनंदित कर रहा है। आप मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत कहलाते हैं, फिर भी मुझे दर्शन नहीं देते। नाव नानी रमे रे फागणी मलिया। और इस फाल्गुन के महीने में होली के अवसर पर सभी स्त्री पुरुष आनंद में मग्न होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। आप देखते हैं ना, जहाँ देखें वहाँ लोग कहीं होली गाते हैं, कहीं कुछ गाते हैं, गुलाल लगाते हैं, सभी मस्त हैं। एक गृहिणी देख रही है कि सारा संसार आनंद में मग्न है, सारी प्रकृति सुंदर दिख रही है, चारों तरफ फूलों की सुगंध, मोरों की किलकारी, चंद्रमा की शीतल अमृत धारा का बरसना, मनुष्यों का एक दूसरे पर गुलाल फेंकना। लेकिन एक गोपियां हैं जो सवेरे उठती हैं जीने लायक आहार लेकर के कि आज करना जरूर आएगा। सूरज उगने के साथ ही रास्ते पर बैठ जाती हैं। दोपहर बीतती है, रात होने लगती है, हम निराश मन से लौटती हैं, शायद आज नहीं आया कल आ जाएगा। विरह की पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, खटुती की चर्चा सबसे कठिन है। ये मंच की चर्चा नहीं है, लेकिन सबकी इच्छा के लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इंद्रावती गोपियाँ कह रही हैं कि आज कन्ना आज भी नहीं आएगा, कल तो आएगा। एक आस है कि हमारा कन्ना हमें कभी नहीं छोड़ सकता, और इसलिए हमें कल फिर बात देती है। हमारे सामने भी ये प्रश्न है। अभी इस प्रकरण से पूर्व की चौपाई में कहा गया है, पूर्व के प्रकरण की अंतिम चौपाई में, रे वाला मारे मंदिरिये आवी ने आरोग, हारे अम बिराड़ियों ना टालो रे वियोग। मेरे कन्ना तू हमारे मंदिर में आ जा, हम गोपियां तेरे विरह में तड़प रही हैं। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे धाम हृदय में आ जाओ मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, और मेरे हृदय का विरह दूर करो। हारे सुंदर सजडियो ना आवी लेवे भोग, एता सकल तुम्हारो समझो। करना हमारा तुम्हारा तो पहले का संबंध है, आप आओ हमारे साथ प्रेम की लीला करो। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम बने, मेरे अस्थिर की सज्जा पर मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो, तभी मुझे सुख चैन मिलेगा। जाहिर अर्थ गोपियों और कृष्ण के साथ है, बातिनी अर्थ इंद्रावती जी और धाम बनी के साथ है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, जब संसार के सारे स्त्री पुरुष आनंद में मग्न हैं, तो इस समय हमें तो गणु कलकलिया। और आप कैसे निष्ठुर हो कि मैं इतना रो रही हूँ, आपका पत्थर हृदय नहीं पसीजता। मैं रो रही हूँ, संसार के लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल छिड़क रहे हैं। क्या संसार में यही आप दिखाना चाहते हो कि इंद्रावती रोती है? गोपियां उलाहना दे रही है कृष्ण से, कन्हैया तू मथुरा में जाकर रह रहा है, तुझे ये पता नहीं कि तेरी गोपियां किस तरह से रह रही है। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। हम सवेरे से शाम तक तेरी बाट देखती रहती हैं, तू आ जाएगा आ जाएगा। इतने दिन बीत गए, इतने साल बीत गए, तू कब आएगा? इंद्रावती की आत्मा भी वही विरह व्यथा को प्रकट कर रही है कि मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, विरह में इतने साल गुजर गए, आपसे में भी मुझे इतने समय गुजर रहे हैं, आप कब आओगे? मेरे धाम हृदय में आप विराजमान होकर मुझे परम धाम का सुख कब दोगे? ये खटुती की वाणी है। खटुती की वाणी की व्याख्या बुद्धि से नहीं हो सकती। जैसे चितवनी बुद्धि से नहीं हो सकती, वैसे खटुती को बुद्धि से कभी भी नहीं समझ सकती। परम धाम की वाणी हमारे लिए आनंद का, आत्मजागृति का अनंत खजाना लेकर के आई है। लेकिन वाणी की गरिमा को हम नहीं जानते। पूरा संसार अज्ञानता के अंधकार में तो है ही। हम भी शयन लीला कर रहे हैं, नारायण भी सो रहा है, संसार भी सो रहा है, इसलिए हमें भी शौक चढ़ा है कि हम भी कुछ सो लें। कहलाने के लिए जागनी प्रबंध है, लेकिन इसमें भी शयन की लीला चल रही है। आप मेरे कहने कैसे समझ गए होंगे? यदि वाणी नहीं फैली, सबके हृदय में वाणी का उच्चारण नहीं हुआ, युगल स्वरूप दिल में नहीं बसे, तो कहीं न कहीं शयन तो हुई है। अब तक हम बहुत भूले करते आए, और आवश्यकता है कि समय के अनुसार हम अपने को बदलें। वाणी को फैलाने के लिए
अधिक से अधिक साहित्य की आवश्यकता है, अधिक से अधिक धर्म प्रचारकों की आवश्यकता है। आप देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, मैं पूर्वोत्तर भारत में जाता हूँ, हर 5 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चर्च बन गया। नेपाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ 30 लाख हिंदू तो क्रिश्चियन बन गए। कितनी तेजी से क्रिश्चियन मिशनरी अपना जाल फैला रही है, और जो क्रिश्चियन बनता है मांस खाएगा, शराब पिएगा, गाय का मांस तो खाएगा। सारे देश में धर्म अंतर हो रहा है। हम तो अपने परम धाम की वाणी को लेकर न हिंदू को नहीं समझा सकते, क्रिश्चियन और मुस्लिम को क्या समझाएंगे? क्योंकि हम तो घर के शेर ठहरे, हमारा दायरा केवल मंदिरों तक है। हम संसार में बाहर निकलना नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास न आत्मबल है, न हमारे पास एक मनोबल है कि हम वाणी को जागृत करें। हम किसमें लगे हैं? केवल पैसे की बर्बादी में। लंबी लंबी शोभा यात्राएं निकालेंगे, संगमरमर से दीवारों को पाट देंगे, सोने के कलश चढ़ाएंगे, सोने के सिंहासन बना देंगे, सोचेंगे कि राज्य खुश हो जाएंगे। राज्य को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। राज्य कहते हैं कि वाणी को संसार में फैलाओ, जो इस वाणी को ग्रहण करेगा वो सत्सर्ग के पहले भविष्य में पहुंचेगा। इस पवित्र उद्देश्य के लिए हमें कमर कसना होगा, हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना होगा। हम साहित्य की वृद्धि करें, धर्म प्रचारकों की वृद्धि करें। हमारे पास आज सारे देश में देखा जाए तो लगभग 400 मंदिर हैं। 400 मंदिरों के पास 40 भी तो क्या 10 भी ऊंचे स्तर के विद्वान नहीं है। इस तरह से ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हमारी बौद्धिक प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति भी ज़्यादा नहीं। हम इस तरह बहुत दुनिया के अन्य पंथों को देखा जाए, हम सोचने अवस्था में हैं। ब्रह्मा कुमारी मत को देखिए, दुनिया के कितने देशों में डंका हो जाएगा। हम तो अपने सारे देश में भी हर प्रांत में प्राणनाथ जी को नहीं बता सके हैं। हम अपनी कमियों को दूर करें, हम अपने संसाधनों का सही दिशा में सदुपयोग करें, केवल वाणी के लिए और विद्वानों को तैयार करने के लिए। सोने के कलशों को चढ़ाना बंद कर दे, बड़े बड़े खर्चीले मंदिर न बनाए, क्योंकि मंदिरों को बनाने से जागृति नहीं होगी। जगह जगह ज्ञान केंद्रों की स्थापना करें, गांव गांव में पुस्तकालयों की स्थापना करें, सबको ध्यान चितवनी सिखाएं, सबको परम धाम की शोभा में डुबाएं, तो हमारा कार्य तेजी से बढ़ेगा और सबको एक सही रास्ता देगा। अब मेरा समय पूरा होते हैं, चुप अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।